हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर अकेडमी में। तो आप सभी ने फाइनल आंसर की से अपने नंबर मिला भी लिए होंगे और अब आपको पता चल गया होगा कि आपके नंबर इतने हो गए हैं। मैंने आपको पोल भी करवाया था कल आपसे, कल क्या मैंने परसों ही वो पोल कर दिया था और कल पूरा दिन मैंने आप सभी को मौका दिया था कि आप सभी इसमें कमेंट कीजिए कि आखिर आपका प्रोसेस क्या रहा, आपके नंबर बढ़ें या आपके नंबर घटें, बढ़े तो कितने बढ़े और घटे हैं तो कितने लोगों के घटे हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर जो आपने सटीक जवाब दिया है वहां पर और आपने हमारे पिछले भी कट ऑफ पे अगर आपने सटीक जवाब दिया है, हमारे पोल पे अगर आपने सही से क्लिक किया है, तो यकीन मानिए कि फाइनल कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। और जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैं बात करूंगा 5% छूट पर ही। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या अदर स्टूडेंट हो, आप पूरा वीडियो मित्रों देख लेना, क्योंकि अमूमन मैं अपने सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूं, लेकिन कल मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे आज आपको उन सबको जवाब देना है। यानी कि जितने भी कट ऑफ को लेकर थे कि मेरे इतने हैं मेरे उतने हैं, तो आज ये वीडियो पूरा देख लेना, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, आइए मैं पूरा चर्चा करूंगा। उससे पहले आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए मित्रों, क्योंकि आप सभी मास्टराइन बनने जा रहे हैं। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करिए। बाकी मास्टर बनने के बाद में भले ही आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी, कोई भी जरूरी बातें होगी, वो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो आइए मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले कि जो मैंने पोल करवाया था, तो अगर जो आपने सही पोल किया है, अगर जो आपने सही चीज हमको बताई है, तभी मैं कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पर कोई स्वयंवर तो हो नहीं रहा है कि हाँ कि बढ़िया शादी किसी की हो रही है तो आइए जिसके नंबर अच्छे होंगे या जो कोई अच्छा क्लिक करेगा तो हम उससे शादी करवा देंगे, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही सही पोल किया होगा। ठीक है, तो जो मैंने पोल कराया था वहां पे मित्रों चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि 20% मित्रों ने हमारे ये कहा कि 1-2 नंबर उनका बढ़ा है, जहां पर 5% मित्रों ने ये कहा कि उनके 3 से 4 नंबर बढ़ गए। वहीं पर 3% मित्रों ने ऐसा कहा कि उनके 5 से 6 नंबर बढ़ गए हैं। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 54% अभ्यर्थियों ने ये कहा कि मेरे तो घट ही गए और 18% मित्रों ने ये कहा कि मेरे तो उतने ही हैं। यानी कि सबसे बड़ा जो निकल के आ रहा है वो 54% आ रहा है कि 54% ने कहा कि मेरे तो नंबर घट गए। यानी कि किसी के अगर जो 52 नंबर थे तो वो 48 पे आ गया, किसी के 48 थे तो वो बेचारा 44 पे चला गया। ये आखिर हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 5% छूट तो सबको अब हर हाल में ही मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैं कहूंगा कि जरूर इस वीडियो को अपने कम से कम 2 साथियों को जरूर शेयर कर देना। बाकी मैं ट्विटर पे भी आज टैग करके उनको ट्वीट करूंगा और आप सभी से भी बताऊंगा कि आप लोगों को भी ट्वीट करना है। माननीय जो चेयरमैन है हमारे अतुल प्रसाद जी, वो जरूर सुनेंगे हम सबकी। तो 5% छूट जरूर मिलना चाहिए। 5% छूट का फायदा जानते हो मित्रों क्या होगा कि अगर जो मान लें 120 नंबर का आपका पेपर है और अगर जो इसमें 5% छूट आपको मिल जाएगी, तो अभी मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, इसको काटेंगे आप, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 6, यानी कि 6 नंबर का फर्क आएगा आपका। यानी कि कट ऑफ आपकी 100% तुरंत डाउन हो जाएगी। हालांकि बच्चे उनको मिल जाएंगे, तो इतना जरूर मान के चलिए कि जो बेचारे जो उनके 3 नंबर घट गए हैं या 4 नंबर घट गए हैं, तो उनको जरूर यहाँ पर फायदा होगा कि अगर जो 5% छूट मिल जाती है। मैं गुजारिश करूंगा, मैं खुद ही ट्वीट करूंगा कि जितने भी मेल हो चाहे फीमेल हो या अदर स्टूडेंट, मतलब कोई भी हो, सबको 5% छूट मिलना ही चाहिए। इसके लिए आप सभी का सहयोग हमको चाहिए। आप सभी इसको शेयर करें वीडियो को, और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ट्वीट करना है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं ट्वीट कर दूंगा। ठीक है, आइए मैं बात करूंगा पहले सबसे पहले कट ऑफ को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं ये सारे आंकड़े जो हैं वो आपके द्वारा दिए हुए पोल के आधार पर आधारित हैं। अगर जो आपने वहां पर गलत पोल दिया है तो यहाँ पर आंकड़े भी आपके फाइनल गलत हो जाएंगे। अगर जो आपने सही पोल किया है तो ये कट ऑफ भी बिल्कुल सही ही रहेगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ, जो कि हम बात करेंगे सबसे पहले पुरुषों की कट ऑफ को लेकर। अभी महिलाओं की भी बात करेंगे। मैं यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक की बात नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम नहीं, ये जितने भी नंबर अगर जो आपके इसके बीच में आ रहे हैं तो 100% आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा सबसे पहले यूआर कैटेगरी की। जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी वो जनरल कैटेगरी में ही मिलेगी, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जितने भी यूपी के हैं और आपके राजस्थान के हैं, आपके एमपी के हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट आपके यहीं से हैं, खासकर यूपी के स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। तो इसमें आपका जो है कट ऑफ वो सबसे ज्यादा हाई रहेगा। और जैसे ही आप बिहार के आरक्षण की श्रेणी में आएंगे, कट ऑफ में आपको कम से कम 5-6 नंबर का फर्क दिखेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है। तो अगर जो मैं बात करूं यूआर की, अगर जो आपका 52 से 54 के बीच में है
तो आप बिल्कुल सेफ हैं आपके दिए आंकड़े के आधार पर। हालांकि मैं ये जरूर कहता हूं कि इन सभी कट ऑफों में आपका +-2 जरूर इसको रख लीजिएगा कि या तो 50 रहेगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा 56 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी जो मैंने आंकड़ा दिया है आपको कि 52 से 54 ही रहेगा, यही रहेगा। मैं बात करूं अगर जो EWS कैटेगरी की, कि जैसे ही आप बिहार के आरक्षण की कैटेगरी में आएंगे, आप किसी अन्य राज्य के हों चाहे यूपी के हों, आप वहां पर चाहे भले ही SC हो, आप यहाँ पर हमारे बिहार में जनरल कैटेगरी में ही काम शामिल होंगे। लेकिन EWS में केवल हमारे बिहार के ही साथी शामिल होंगे। तो EWS कैटेगरी के जिसके भी 46 से 48 पुरुष हैं, वो आराम से अपने आप को सेफ मान सकता है। मैं +-2 की बात कर रहा हूँ। ये कट ऑफ आपकी 44 भी जा सकती है, ये कट ऑफ आपकी 50 भी जा सकती है, लेकिन ये जो एरिया है ये बिल्कुल सेफ एरिया है। मैं बात करूंगा BC फर्स्ट वालों का। अगर जो इनके नंबर, अच्छा EWS से मैंने इसको ज़्यादा बताया है, क्यों बताया है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जाति आधारित जनगणना आपकी आई थी, तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो OBC ही की कैटेगरी की है। आप देखेंगे कि जितने इसमें वैकेंसी है उससे लगभग 30 गुना फॉर्म भरे गए हैं OBC कैटेगरी के। तो इसी के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ कि जिनके भी BC फर्स्ट हो या BC सेकेंड हो, 48 से 50 के बीच में है, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये कट ऑफ थोड़ा आपका EWS से ज़्यादा है, वो इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि बिहार में जनसंख्या जो है वो OBC की ज़्यादा है, इसी के आधार पर ये कट ऑफ बताई गई है। और बच्चों ने भी फार्म भी ज़्यादा भरा था, ठीक है। मैं बात करूंगा अगर SC कैटेगरी का, तो अगर जो आपका 40 से 42 के बीच में है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर जो आप ST कैटेगरी के हैं तो आप 42 से 44 नंबर हैं आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अगर आप PH के हैं, FF के हैं या एक्स आर्मी हैं या कोई भी एक्स सर्विस है, तो आपका इसमें देखना, इसमें सीटें खाली चली जाएंगी। तो अगर जो जिनका 35+ भी है, मैं ये कहूँ कि 30+ भी है, वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर जो आपने सही आंकड़ा हमको दिया है, मैं उसी आंकड़े के आधार पर ये बता रहा हूँ। तो पुरुषों का ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये देख लेना, यही आपका कट ऑफ जाएगा। अब आगे बात करूंगा मैं फीमेल कैटेगरी को लेकर। फीमेल कैटेगरी को लेकर मैं फिर वही कहूंगा कि जितनी भी फीमेल में अगर जो जैसा हाल UR में आपका पुरुषों में रहा था जनरल में, वही आपका यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनका वो सभी आपके UR में शामिल होंगी। अगर जो अभी मैंने कल आपको बताया था कि शायद UR में जैसे महिलाओं की सीटें हैं, वो अगर जो कट ऑफ ज़्यादा क्रॉस करेंगी तो वो पुरुषों की सीट पे भी आ सकती हैं। तो पुरुषों की सीट पे तो आ सकती हैं, लेकिन फिर तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर जो महिलाओं के पेपर के आधार पर देखेंगे और पुरुषों के पेपर के आधार पर देखेंगे तो दोनों में थोड़ा बहुत फर्क तो था ही। तो अगर जो ऐसी प्रक्रिया रहेगी तब तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा, लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ, और यहाँ पर ये भी मैं बता रहा हूँ कि देखना, जनरल के ज़्यादा, जनरल से और अदर में जो आरक्षण की श्रेणी में आएंगे यहाँ पर भी वैसा ही फर्क आपको मिलेगा। तो अगर जो आप महिला हैं, ठीक है, खासकर अगर जो बिहार की महिला हैं और UR कैटेगरी में आती हैं या अदर स्टेट की महिला हैं, तो आप 48 से 50 के बीच में हैं, अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और वही हाल यहाँ पर भी है, आप यहाँ पर +-2 कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आप ये कट ऑफ आपकी 46 भी जा सकती है, ये कट ऑफ आपकी 52 भी जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये UR वालों की बात है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वही हाल यहाँ पर भी होगा। EWS कैटेगरी के 42 से 44 नंबर अगर जो आ रही हैं महिलाओं के, तो वो अपने आप को सेफ मान सकती हैं। लेकिन अगर जो मैं बात करूँ कि जैसे कि अगर जो इनका न्यूनतम अंक माना जाए, तो महिलाओं का जो मिनिमम मार्क है, जो कम से कम मार्क है कि इनका इतना मार्क तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि 32% आपके मार्क होने चाहिए, और मार्क्स होने चाहिए 32% की बात करूं तो लगभग ये आपका 39 नंबर हो जाता है। तो 39 नंबर तो आपके हर हाल में होने चाहिए, तब आप पास मानी जाएंगी अभी के हिसाब से। लेकिन अगर जो 5% छूट आपको मिल जाती है तो तुरंत आप पहुंच जाएंगी 33 पर, है ना। तब जिनके 33+ भी हैं वो भी इसमें सिलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि ये महिलाओं की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा कि कितनी महिलाएं उनको कट ऑफ से मिल जाती है, क्योंकि कट ऑफ जो होगा वो ऊपर से लिया जाएगा ना, कि जितने बच्चे जो छांटेंगे ऊपर से ही तो छांटेंगे, नीचे से थोड़ी ना उठा लेंगे कि 39 नंबर वालों को पहले लेंगे या 33 नंबर वालों को पहले लेंगे। पहले वो लेंगे कि जिसके 80 है, जिसके 70 है, जिसके 60 है, वहाँ से कट ऑफ के नीचे आती है, ठीक है। अगर जो आप महिला हैं, EWS कैटेगरी की हैं, तो आपके 42 से 44 के बीच में हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। आप BC फर्स्ट की हैं तो आप, मैंने फिर बताया था OBC कैटेगरी है, जैसे ना
तो ये इसका नंबर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर इसके बच्चों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, महिलाओं की भी संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की भी संख्या ज़्यादा है, इसीलिए ये कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो ठीक है, तो 46 से 48 के बीच में है आपके, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी BC सेकंड के हैं आप, तो 42 से 44 भी हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। SC कैटेगरी की महिला हैं आप, तो आपके 48 से 40 नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ST कैटेगरी की महिला हैं आप, तब भी आप 38 से 40 के बीच में हैं, तो बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप PH हैं, EX हैं, FF हैं, कोई भी दिव्यांग साथी हैं, तो आपके 35 नंबर भी हैं, तो आपके बिल्कुल आप सेफ हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, ये आपके दिए हुए आंकड़े के आधार पर है। अगर जो आपने गलत आंकड़ा दिया है, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पर कोई स्वयंवर नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आपने बिल्कुल सही हमको आंकड़ा हर बार की तरह इस बार भी दिया होगा, उसी के आधार पर ये कट ऑफ बताई गई है। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है, इसमें +-2 तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का फर्क नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करूँगा 5% छूट को लेकर, ठीक है। 5% छूट तो हर हाल में मिलनी ही चाहिए, भले ही इसके लिए ट्विटर अभियान करना क्यों ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरा साथ देंगे इसमें, कि ट्विटर अभियान के लिए प्रयास करेंगे। मैं आज खुद ट्वीट करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे ट्वीट करना है। 5% छूट तो मिल ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, बहनें थी हमारी, बहुत सी ऐसी हमारे साथी लोग थे जिनके 39 नंबर थे, वो बाद में 36 नंबर पे आ गए। जो 48 नंबर पे थे वो 44 नंबर पे आ गए। तो अगर जो छूट नहीं मिलेगी तो वो तो बेचारे बाहर ही हो गए ना। तो अगर जो आप चाहते हैं कि आप बाहर ना हो, तो ज़रूर इस वीडियो को सबको शेयर कर देना, ठीक है। अगर जो आप ऑलरेडी ट्विटर चला रहे हों, तो माननीय अतुल प्रसाद जी को टैग करते हुए ट्वीट करिएगा, उनसे अपनी प्रार्थना रखिएगा, उनसे गुजारिश कीजिएगा कि सर 5% छूट तो हर हाल में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर की के आधार पर सभी छात्रों के नंबर कम हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कट ऑफ के बारे में आपका सारा डाउट दूर हो गया होगा, और कट ऑफ को लेके आप कमेंट नहीं करेंगे, है ना। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ। बाकी ये मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है। अगर जो आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी समझ में आती है, सही से समझ में आती है, तो ज़रूर एक शेयर अपने दोस्तों में कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में कर देना, लाइक ज़रूर वीडियो को कर देना। बाकी सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आपकी नौकरी तक, आपकी सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे और आगे भी हमेशा साथ देते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए, इस चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी सबके साथ अच्छा करेगी, सबका सिलेक्शन हो, हम तो यही चाहते हैं। बाकी जैसा कुछ होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।